हमने लास्ट में पढ़ा था कि हाउ टू सॉल्व रीअरेंज द डेरिवेटिव, राइट। सो देयर इज़ अ यूज़, लाइक एक क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे को, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिफॉर्म करके देखें, इस तरीके से नज़र आ जाएगी क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा सिंपलीफाई यानी कि बनाने की कोशिश करें एक्स डी वाई को, वाई डी एक्स को अलग अलग करने की कोशिश करें। एक बार प्लस लेके देखें, वो माइनस लेके देखें, ठीक है। अब मेरे को ये दिख रहा है तो मेरे को सबसे पहले देखना चाहिए कि मैं इससे क्या ऐसा डिवाइड करूँ कि ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाए, फैक्टर कैंसिल आउट हो जाए। इसके लिए को एक्स वाई चाहिए, और एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा तो डिवाइड कर दो थ्रू आउट, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उससे। और एक्स वाई से मेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है मेरे को, तो मैं यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा करूँ तब जाके कुछ इक्वेशन दोनों का काम बन जाएगा। तो एक स्टेप एक्स्ट्रा क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इस तरह दिमाग में आएगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना क्या है, राइट। और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं ही है एक्चुअली में, इस तरीके से इसको बना रहे हैं अपन, सिर्फ इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर में बना रहे हैं। बनाएंगे कैसे? अभी ये अगर मेरे को दिख जाए तो ये किसका -1/x y का है, और ये लॉग बन जाएगा क्योंकि बीच में माइनस है विद रेशनल नंबर्स। अगर मान लो यहाँ माइनस की जगह प्लस ही हो जाता तो क्या बनता, ये लॉग एक्स वाई बनता, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन तक कट जाएगा और डायरेक्ट ऑप्शन ही आ जाएगा। अगर तो इसमें थोड़ा उल्टे से दिमाग लगाओ, सॉल्यूशन दे रखा हो, आंसर मैच करना हो, देन हाउ विल यू फाइंड, तो मेरे को दिख जाना चाहिए कि हाँ इसका अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरीके से दिख रहा है मेरे को यहाँ पे कि अगर ऐसा आ सकता है तो आंसर मैच कर लेना। ये टर्म जहाँ भी दिख जाए तुम्हें, तुम देखना कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाने से कुछ ना कुछ बनेगा तुम्हारा, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा डी वाई अपॉन एक्स का, यू कैन सॉल्व आउट इजीली। तो तुम दिमाग लगाओ कि अगर ये एक्स है तो पहली टर्म एक्स ही होनी चाहिए थी ना, तो अगर नहीं दे रखी तो माइनस ले कॉमन लेके इसे सिमेट्रिक बनाओ, मीन्स अरेंज इन अ प्रॉपर वे। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, स्मॉल but interesting. Here you arrange it and you get y dx upon x dy. So what do you think? What do you have to multiply here? y स्क्वायर हटाएगा, भेज दो इसको, बेशक कर लो, पर ये अरेंजमेंट है एक तरह से, राइट। एक्स अपॉन वाई का सत्ता में कौन है, एक्स अपॉन वाई, यू कैन सॉल्व इट डायरेक्टली। कि देखो जिनसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं, इसमें पहला तरीका तो ये है कि अगर एम एक्स एंड एन वाई ज़ीरो नहीं होते हैं, ठीक है, वट एवर इज़ एम मल्टीप्लाई विद एक्स, वट एवर इज़ एन, मतलब डी एक्स के साथ जो है वो एम है और उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, डी वाई के साथ जो है वो एन है उसको वाई से मल्टीप्लाई कर दियो। एम एक्स प्लस एन वाई करके अगर ज़ीरो नहीं आ रहा है तो हम 1/mx प्लस एन वाई को एज अ इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम उससे फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी एक्जैक्ट इक्वेशन आ जाएगी। इनकेस अगर वो ज़ीरो हो जाता है देन हम -y/x को रिप्लेस कर दें m/n से, -1/x को, एंड देन गेट सॉल्यूशन लाइक x/cy टाइप। रूल सेकेंड ये बोल रहा है कि जब आपका जो फंक्शंस होता है वो कुछ ऐसे कि कॉमन y आ रहा है, x का फंक्शन है तो, और डी वाई का फंक्शन है तो x में कुछ y आ रहा है, तो उस केस में हमको क्या करना है, बीच में अगर प्लस साइन ना दिया तो माइनस करके देखो कि 1/mx माइनस एन वाई करके देखो, वो ज़ीरो ना हो तो वो फंक्शन है, फिर ज़ीरो आ रहा हो तो y/x एज ए m/n लेना एंड देन सॉल्व करना। उसमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो x y इक्वल टू c टाइप का मिलेगा। सेकंड आपका फॉर्मूला ये बनता है कि अगर फंक्शन इस तरीके का दे रखा है आपको, इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली कांस्टेंट, देन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज टेकन एज f(x) dx, ठीक है। इसको x का फंक्शन बनाना है। x का फंक्शन कैसे बनाओगे, सबसे पहले तो dm/dy करना, मतलब वट एवर इज dm/dx। हम ये तो करते हैं, एग्जैक्ट इक्वेशन जो भी है मेरी, ठीक है, उन दोनों को डिफरेंस ले लो और उसको डिवाइड कर दो 1/n से,
ठीक है, और जो बचेगा वो एक्स का फंक्शन होना चाहिए टोटल। एक्स का फंक्शन हो गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर एफ एक्स ले लेंगे। ठीक है, दूसरा केस भी है। दूसरा ये है कि आप n को n मान लो बड़ा है, m छोटा है, डिफरेंस वही है। अगर उसको मैंने m से मल्टीपल m से डिवाइड किया तो मेरे को y का फंक्शन मिल जाएगा। तो मैं उस केस में मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर एफ वाई। अगर देखो n से डिवाइड कर रहे हैं तो x का फंक्शन, m से डिवाइड कर रहे हैं तो y का फंक्शन। ठीक है, इसके अलावा एक और रूल होता है, वो इस टाइप का रूल दे रखा है आपको। DSS में भी क्वेश्चन पूछा है इससे कि कुछ एक्स ए कुछ वाई भी कॉमन लेके दिया हुआ होता है, तो मेरे को x की पावर h और k से निकालना होता है कि क्या है ना। बेसिकली मतलब इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट बनेगा, फिर वो फैक्टर है क्या। तो उस फैक्टर को निकालने के लिए मेरे को क्या करना होता है कि डुप्लीकेट माइनस कर दो, दोनों साइड आप इससे मल्टीप्लाई करो और मान के चलो कि वो एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट बनाने के बाद जो इक्वेशन आते हैं उनमें कोफिशिएंट कंपेयर करके देख लो, एच और वाई की वैल्यू ऑप्शन में सेटिस्फाई करवा दो, सेटिस्फाई कर जाती है तो वही हमारा आंसर है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। उसमें m की वैल्यू मैंने निकाली जो dx का कोफिशिएंट है, n की वैल्यू निकाल ली जो dy का कोफिशिएंट है, m प्लस एन वाई करके देखा। अभी मेरे को क्वेश्चन ही बता देगा क्योंकि एक मेरा प्लस में है एक माइनस में है, राइट। हाँ, तो मैं इसमें मेरे को x मल्टीप्लाई करना है, m वाले में n में y मल्टीप्लाई करना है, तो मेरा ज़ीरो नहीं आना चाहिए। तो हाँ, माइनस में दे रखा तो प्लस लेना है, मेरे को प्लस में दे रखा होता तो माइनस ले लेते हैं। ज़ीरो नहीं हो रहा तो इसी को ऐसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज़ कर सकते हैं। किसको, -1/y -y/4 को। ठीक है, मेरे को देखना भी चाहिए कि ये क्वेश्चन बन रही है वो होमोजीनियस बन रही है, डिग्री सबकी सेम होनी चाहिए। आगे का तो सेम मेथड है कि एग्जैक्ट इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। एम डी एक्स को वाई कांस्टेंट बनकर एन डी वाई को टर्म विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, एंड इसका एक और फॉर्मूला वो क्या होता है कि एन माइनस जो लैम्डा आता है हमारा एम डी एक्स, उसका डिफ्रेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू वाई, एन में से माइनस करना एंड देन अगेन इंटीग्रेटिंग। ओके, सॉल्यूशन उसी फॉर्म में है, वाई इक्वल टू सी एक्स फॉर्मेट में। ओके, समझ में ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन हो गया कि फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो तुम थोड़ा दिमाग लगा ही लिया करो तो बेटर ही है। अब यहाँ पे करके देखोगे अभी एम एक्स माइनस एन वाई से मेरे को एम एक्स माइनस प्लस एन वाई से करके देखो, कैसे भी करके देखो। ऑप्शन देखकर भी कर सकते हो कि अगर इस टाइप का फंक्शन आया है ई एक्स स्क्वायर टाइप का इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो क्या करके आया होगा। ये एक्स का फैक्टर कब आता है, जब आप डिवाइड करते हो एन से, जो भी एग्जैक्ट जिस भी चीज़ को बना रहा है उसमें 1/n का डिवाइड कर दो, आ जाएगा। ई के बाद वाई स्क्वायर का फंक्शन होता है तो किससे डिवाइड करना होता है, 1/m से। ये एक्स एच वाई के वाले फंक्शन में हम अगर ऑप्शन से जाएँ तो ऑप्शन से कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन वैल्यू दे रखी है उसको डाल के मल्टीप्लाई करके देख लो। अगर ये डेल m बाय डेल y और डेन इक्वल टू डेल n बाय डेल x आ जाता है तो एग्जैक्ट बन जाती है, तो वही हमारा सॉल्यूशन होगा।